चंबल में डकैतों का खौफ खत्म हुए 15 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। बिहार को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, यहां फिल्में बन रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिकॉर्ड में पुलिस ने एक साल में करीब 106 डकैत खड़े कर दिए और इसकी वजह 1981 में लागू हुआ एमपी डकैती और व्यवहार प्रभावित क्षेत्र अधिनियम। जी हां, इसे डकैतों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था, लेकिन जब डकैती नहीं बचे तो इस अधिनियम की आखिर जरूरत क्या है और इसके तहत कई धाराएं भी लगाई जा रही हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। गोलियों की बरसात करते हुए चंबल के डकैत हैं, जिनमें से कुछ जेल की सलाखों के पीछे हैं तो कुछ सजा काट कर बाहर आ चुके हैं, लेकिन इनके लिए साल 1981 में बनाई गई 11/13 डकैती अधिनियम की धारा जिंदा है, जिसका असर यह है कि इस अधिनियम का उपयोग अब मोबाइल झपटने, अपहरण और बलवा जैसी घटनाओं में किया जा रहा है। डकैत खत्म, धारा जिंदा है। 7 अक्टूबर 1981 को उन क्षेत्रों में लागू किया गया था जहां 70-80 के दशक में डकैती, लूट और फरोख्ती के लिए अपहरण होते थे। अभी ग्वालियर जोन में ये ग्वालियर और शिवपुरी में लागू है। चंबल जोन में भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया में लागू है। रीवा जोन में रीवा और सतना में यह अधिनियम लागू है, जिसमें बीएनएस 2023 की धाराओं के साथ उपयोग हो रहा है। इस धारा में विशेष कोर्ट में जमानत नहीं होती, इसलिए इस धारा का उपयोग किया जा रहा है। आईजी ग्वालियर कहते हैं कि इस धारा को लेकर पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार द्वारा राय मांगी गई है, जिसके आधार पर इसको लेकर आगे कुछ होगा। और पुलिस मुख्यालय और शासन के मध्य इस संबंध में जो है पत्राचार हुआ है, क्योंकि पुलिस मुख्यालय ने हमसे व्यूज लिए थे, तो हमने ये स्थिति क्लियर कर दी थी, यानी कि अब केवल किस दृष्टिकोण से हम इसका मिनिमम उपयोग करते हैं। और अभी इसमें शासन को निर्णय लेगा कि इसको अब जो पर्टिकुलर क्षेत्र जो नोटिफाइड है, जिले जो है नोटिफाइड है, उनमें भी समाप्त किया जाता है, तो निश्चित रूप से जो शासन का आदेश है उसकी तामीली कराना हमारा प्रमुख कर्तव्य रहता है, तो ऐसी तामीली हम कराएंगे। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार कहते हैं कि डकैती अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे लेकर वो सरकार को पत्र लिखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा में मुद्दा भी उठाएंगे। तो वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद विवेक नारायण सेजलवर का मानना है कि धारा की जरूरत उस समय थी, लेकिन अगर अब इसका गलत उपयोग हो रहा है तो इसकी समीक्षा करना जरूरी है। इससे दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार को तत्काल कोई कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जो डकैत प्रभावित क्षेत्र के लिए था, अब कोई क्षेत्र डकैत प्रभावित नहीं है, डकैतों का सफाया हो चुका है और इसलिए इसको तत्काल बंद करके इसको जो इसके दुष्परिणाम हो रहे हैं, आम आदमी परेशान हो रहा है, तो इसको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। पर उस धारा का उपयोग अगर इस तरह किसी और लोग को फंसाने के लिए किया जाता है तो मेरा मानना है कानून का दुरुपयोग है। और आने वाले समय में देखिए ये कानून जो है लगातार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, और जैसे कि विक्टिम ओरिएंटेड होने के बाद अगर मान लो किसी को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश हो रही है तो मेरा मानना है कि इसका दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। अब आपको इस डकैती अधिनियम के तहत कितने मामले दर्ज किए गए हैं वो भी बताते हैं। ग्वालियर चंबल के दर्ज अपराधों की स्थिति। ग्वालियर साल 2023 में 48 और साल 2024 में 35 केस दर्ज। शिवपुरी साल 2023 में 34 और 2024 में 19 केस दर्ज। मुरैना में साल 2024 में 12, भिंड जिले में साल 2024 में 15 केस, दतिया में साल 2024 में 11, श्योपुर में साल 2024 में 4 केस दर्ज। इन घटनाओं के बाद यह बहस तेज हो गई कि क्या डकैतों के खात्मे के बाद भी इस कानून को उसी स्वरूप में जारी रखना चाहिए या फिर समय की जरूरत के हिसाब से इसकी समीक्षा और संशोधन होना चाहिए। इस धारा के दुरुपयोग को एक उदाहरण के तौर पर समझिए। 11 दिसंबर 2023 पीके यूनिवर्सिटी के वीसी को मुरैना में अटैक आया। एम्बुलेंस न मिलने पर लॉ स्टूडेंट्स ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। ग्वालियर के थाना पड़ाव में स्टूडेंट्स पर लूट और डकैती का केस दर्ज हुआ। डबरा के वकील चंद्रमान मीणा का ग्राम बेलगड़ा में जमीनी विवाद था, उन पर लूट और डकैती का केस दर्ज हो गया था। चंबल के बीहड़ों में अब डकैतों की बंदूकें नहीं गूंजती, लेकिन डकैतों के दौर का बनाया गया कानून अब भी पूरी ताकत से लागू है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कानून आज भी अपनी मूल भावना के अनुरूप इस्तेमाल हो रहा है या फिर इसकी समीक्षा कर इसे मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से बदलने का समय आ गया है। ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।